हेलो साथियों, कैसे आप सभी साथियों का गंगा क्लास पर स्वागत है। साथियों, आज एक्सरसाइज 3.3 सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। पिछली क्लास में 3.3 का पहला पार्ट हम शायद करा चुके हैं। 2 क्वेश्चन शायद हमने उसमें बताए थे, ठीक है। और काफ़ी दिनों बाद ये 10th की क्लास जो है बन रही है, ठीक है। रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, इस वजह से थोड़ा हम भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं दोबारा। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है आपको दो संख्या, इसमें जो तीसरे की जो लैंग्वेज दे रखी है वो इसमें लिख रही है कि सबसे पहले तो आपको रैखिक युग्म बनाना है, ठीक है। रैखिक युग्म बनाने के बाद उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 26 और उसमें एक संख्या दूसरी संख्या कैसी है? 3 गुनी है। तो उन्हें ज्ञात करना है, उन्हें मतलब संख्याओं को ज्ञात करना था। हम क्या करेंगे? सबसे पहले संख्या मानेंगे। सॉल्यूशन माना, पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। जो पहली शर्त है, प्रथम शर्तानुसार जो पहली शर्त है वो क्या कह रही है? पहली शर्त के हिसाब से कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है? x माइनस वाई बराबर 26। इसको इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। दूसरी क्या कह रही है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये द्वितीय शर्तानुसार है। द्वितीय शर्तानुसार कि एक संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है। दूसरी कौन सी है? y, यानी इसकी 3 गुनी है, ऐसे। तो ये समीकरण नंबर 2 कह दो। अब आप जानते हो कि जब प्रतिस्थापन विधि में हमने बताया था कि समीकरण 1 या 2 से x या y का मान उठा करके दूसरे समीकरण में लगाते थे। तो यहाँ हमें समीकरण 2 से x की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है। तो समीकरण 2 से x बराबर 3y किस में लगाओगे? समीकरण 1 में। 3y समीकरण 1 में रखने पर आप इसे अच्छे से समझ लेना। एक आध क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा इसमें। तो देखिए, जैसे हम x बराबर 3y यहाँ लगाएंगे, 3y माइनस वाई और बराबर में 26। तो आप देख पा रहे हो 2y बचा, भाई 3y में से एक y घट रहा है तो 2y बचा, और बराबर में कितना है? 26। 2 से ये 13 बार कट जाए, क्योंकि 2 गुणा के तो बाकी तो होंगे इधर। तो यहाँ से y बराबर कितना आया? 13। y का एक मान आ गया। अभी x का पता करना है, तो इसको हम पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन कौन सी? सेकंड। तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो x बराबर 3 इंटू इस y की जगह पे क्या लगा देंगे? 13। तो 13 थी 39, x बराबर। तो आपकी जो संख्याएं थी वो कितनी आ गई? 39, 30। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है साथी। देख लो, अगर आपको चेक करना हो ये सही है या गलत है तो कुछ नहीं है। उसने कहा था दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो आप इसका अंतर निकाल के देख लो क्या 26 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सही है, ठीक है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो देखो ये वाली संख्या 3 गुनी है इस वाली संख्या की, ये भी हमारी शर्त फॉलो हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को पता कर सकते हैं सही है गलत है। इसको रफ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए साथ ही, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए तीसरे का ये, ठीक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दोनों कोण हमें पता करने हैं। सबसे पहले तो इसमें देखो संपूरक क्या होता है। तो देखो, संपूरक वो होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 होता है, क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। दो कोणों का योगफल अगर 180 है तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? संपूरक। अगर दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे? कोटिपूरक। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, मान लो माना बड़ा कोण x, छोटा कोण y। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक बात तो हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये बात हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो वो संपूरक कोण हमने कौन से माने? x प्लस वाई, इन दोनों का योगफल कितना है? 180। तो एक समीकरण आपको ये मिल गई। एक प्रश्न के अनुसार है, प्रश्नानुसार क्या है? वो कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। छोटे कोण से, छोटा कोण कौन सा है इसमें? ये है ना, जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण ये x, वो छोटे कोण से 18 ज्यादा है।
जो बड़ा कोण है, ये वाला जो बड़ा कोण है, इस छोटे कोण से ये 18 ज्यादा है, ये ज्यादा है 18, ये बराबर कब होंगे, जब मैं इसको भी 18 डिग्री दे दूंगा तभी तो बराबर होंगे। ठीक है, इसको समीकरण आप 2 कहोगे। अगर आप ये भी कह सकते हैं तो दोनों का अंतर ही तो 18 डिग्री है, उससे भी निकल आता है ये। अब क्या करोगे आप, कोई समीकरण 1 से x बराबर इतना समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए x का ये वाला y प्लस 18 यहाँ लगा दिए x इधर का, तो y प्लस 18 डिग्री और प्लस ये y और बराबर में कितना 180 डिग्री, y और y कितना हो गया 2y डिग्री, 2y 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो जैसे ही 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा साथियों, 10 में से 8 गया 2 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा और ये 1, ये 2y, 2 गुणा के भाग के हो जाएंगे तो y से कट जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री, दिखाई दे रही है, y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री। अब देखो मुझे y की मिल गई, x की और पता करनी है, तो ये मैं लिख दूंगा y बराबर 81 डिग्री, समीकरण किसमें लगाएंगे, इसमें समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है साथी, देखिए ये x बराबर इस y की जगह पे क्या लगा दोगे 81 प्लस 80 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री आ गया। तो दोनों संपूरक कोण कितने कितने आ गए, पहला आया 99 डिग्री बड़ा बड़ा जो संपूरक कोण है, और दूसरा आया तुम्हारा 81 डिग्री, 81 डिग्री, ये आपके दोनों आंसर है। ठीक है, संपूरक कोण आ गए, बहुत अच्छा है। संपूरक कोण के बारे में पता होनी चाहिए, दोनों का योगफल 180 होता है, तो वही हमने दिखा दिया, दो संपूरक कोण माने अलग अलग, दोनों का योगफल 180। उसके बाद ये शर्त प्रश्न की है कि एक कोण जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 ज्यादा है, जब ये 18 ज्यादा तो इसको भी 18 दो तभी बराबर हो पाएंगे, बस उसके बाद तो आपको बताइए क्या करना है। ठीक है साथी, इसको मैं रफ करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इस क्वेश्चन को देखिए, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये खरीदी, 3800 रुपये खरीदी, बाद में उसने फिर क्या किया 3 बल्ले और 5 गेंदें फिर उसने 1750 रुपये में दोबारा खरीदी, तो उसने पूछा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो पूछा है उसको हम मानते हैं, क्वेश्चन को करना कहाँ से होता है स्टार्टिंग वो देख लीजिए, जो पूछा होता है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, देखिए मान लेंगे, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना 22 रुपया। ठीक है, तो देखो प्रश्नानुसार दो शर्त है, 7 बल्ले 6 गेंदों का मूल्य 38, तो आप मुझे एक बात बता दें, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो गया 7x। इसी तरीके से एक गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंद का कितना हो गया 6y। इन दोनों को मिलाकर के उसने कितने में 3800 रुपये में खरीदा, इक्वेशन 1 हो जाएगी। दूसरा देखो, फिर उसने 3 बल्ले खरीदे, एक का x तो 3 का कितना हो गया 3x, एक गेंद का 5 तो एक गेंद का y, तो 5 गेंद का कितना हो गया 5y। ये दोनों कितनी खरीदी उसने, ये 1750 रुपये में खरीदी। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई, आप कैसे सॉल्व करोगे आपको पता है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, हम समीकरण 1 या 2 में से कोई सा भी ले लो, तो हम ये समीकरण 1 से ही लेते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से 7x प्लस 6y, या फिर ऐसा करो, समीकरण 1 से 7x ये उधर ले जाके माइनस कर दो, 3800 माइनस के 6y, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 7 भाग के हो जाएंगे, 3800 माइनस के 6y और अपॉन में 7, आप इसको समीकरण 3 का होगे। ठीक है, और यही x की वैल्यू कहाँ रखोगे समीकरण 2 में, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन सेकंड, मतलब इसको समीकरण 2 में पुट कर देता हूँ। तो देखिए 3 इस x की जगह पे ये चीज़ लगा दो क्योंकि x का मान है 3800 माइनस के 6y और अपॉन में 7 ब्रैकेट और प्लस के 5y और बराबर में 1750। देखिए 3 का गुणा करो यहाँ पे 00
3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2 3 3 9 10 11 11,400 और माइनस के 3 चिंग 18 22 और अपॉन में क्या है 7 और प्लस के कितना है 5 बाई और बराबर में 1750 देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लो। 7 पंजे 35 हो जाएगा, यहाँ 11,400 माइनस के 18 बाई प्लस के 7 पंजे 35 बाई अपॉन में 7 और बराबर में 1750। तो 11,400 और देखिए 35 में से 18 गए तो प्लस के 17 बचेंगे और 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था तो 0 7 पंजे 35 3 77 49 50 51 52 का 2 हासिल 5 7 7 और 5 12 ये उधर ले जाके माइनस कर देना 1717 बाई और 12,250 माइनस के 11,400 कितना बचेगा वो देखिए 0 5 12 में 4 गए 8 850 बचा 17 से 17 पंजे 85 50 बार कर दिया तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 50 एक वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करूँगा पुट कर दोगे, पुट इन इक्वेशन कौन सी में करोगे आप इसमें करना इक्वेशन थर्ड में एक्स की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी इक्वेशन थर्ड। कहाँ पे करूँ मैं इसको, आप इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ देखिए जरा इसको देखो x बराबर 3800 माइनस के 6 इंटू वाई की जगह पे क्या लगा देंगे 50 और अपॉन में क्या है 7। तो आप देख पा रहे हो 300 बट्टे 7 तो कितना बचेगा 3500 बट्टे 7 और ये कट जाएगा 7 पंजे 35 7 पंजे 35 तो ये कितना आ गया 500। एक्स वैल्यू कितनी आ गई 500। अगर आपका आंसर ये सही है या गलत है कैसे बताओगे तो मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन आपने बनाई थी, जो इक्वेशन आपने बनाई थी आप उस इक्वेशन में ये चीज़ लगा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं समझ गया कि प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है 500 यानी एक बल्ले की कीमत है ये और एक गेंद की कीमत कितनी है वो कितनी है 50 रुपये। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेना मेरी तरफ से यही राइट आंसर है। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर जो 4th है लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है वो मैंने इस वजह से लिखा नहीं है, आप अपनी बुक में देखना क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज। साथ आप अगर यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ देख सकते हो। ठीक है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा नहीं। ठीक है, तो आप देख लेना अपनी बुक से देख लेना। ठीक है, तो उसमें देखो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा जो है सम्मिलित किया जाता है। जैसे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, वो कहना चाह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी अगर वो चलता है तो 105 रुपये देता है। अब इस 105 में एक नियत भाड़ा भी है जो एक निश्चित भाड़ा है। ठीक है, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी है उसमें। ठीक है, तो वो चीज़ हमें माननी पड़ेगी। इसने हमसे ये पूछा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर की दूरी का जो भाड़ा है वो कितना है। ठीक है, यही तो पूछा है। और एक पूछा है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये भी पूछा है। तो हम यह मान लेते हैं माना जो नियत भाड़ा है वो कितना है x रुपया। ठीक है, और जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है प्रति किलोमीटर भाड़ा वो मान लेते हैं हम 22 रुपया है। अब देखिए पहली शर्त प्रथम शर्तानुसार कहने का मतलब है कि जब पहली शर्त थी कि 10 किलोमीटर चल रहा है तो 105 दे रहा है, इसका मतलब इसमें नियत भाड़ा भी है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी है। तो देखिए नियत भाड़ा का मतलब है x रुपये तो वो देता है, चाहे वो 1 किलोमीटर चले चाहे 2 किलोमीटर चाहे 5 किलोमीटर। ठीक है, x रुपये तो वो देता है। उसके बाद में इसमें एक भाड़ा और ऐड हुआ है क्योंकि एक प्रति किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर चला है तो कितना हो गया ये 10 वाई हो गया और बराबर में इसके लिए उसने कितने रुपए दिए हैं 105 रुपये दिए हैं। ठीक है, दूसरी देखो द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त में क्या है कि अब की बार वो 15 किलोमीटर चला है और भाड़ा दिया है 155 में निश्चित भाड़ा भी है। नियत भाड़ा मैंने x माना है और प्लस 15 किलोमीटर की डिस्टेंस चली है तो प्रति किलोमीटर के लिए वाई है 1 किलोमीटर का वाई तो 15 किलोमीटर कितना हो गया 15 वाई, इसके लिए मैंने 155 रुपये दिए हैं। अब क्या है ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। सॉल्व करते हैं, देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाओ, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समीकरण 1 में से नहीं
ये हमको प्रतिस्थापन विधि से करना है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन ही यूज करो इसमें। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालो, x बराबर ये tan y उधर चला जाएगा 105 और माइनस के tan y, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, समीकरण इसको 3 कहें और इसी को मैं पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसमें लगा दो x की वैल्यू, x यहाँ पे यहाँ कितना लगा देंगे, ये 105 माइनस tan y और प्लस के 15y और बराबर में 155। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 में से 10y गया तो 5y बचा, ये 105 उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 105, तो कितने बचेंगे 50 बचेंगे, ये 5y है, 5 गुणा के भाग के हो जाएंगे तो 5 से 10 बार कट जाएगा 5 नहीं, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। इसको मैं फिर पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन कौन सी में, थर्ड में, तभी तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट। इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो देखिए x बराबर 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह पे कितना लगा दूं 10, तो 105 माइनस के 10 दाएं 100, तो ये 5 रुपये आया। अब मैं समझ गया कि जो नियत भाड़ा था, नियत भाड़ा यानी x बराबर वो आ गया 5 रुपये, ये तो निश्चित भाड़ा था, और जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा था, प्रति किलोमीटर भाड़ा भाई वो आपका कितना निकला है 10 रुपये, यानी 1 किलोमीटर का 10 रुपया भाड़ा, ये आपका आंसर है। लेकिन अब इसने एक बात और पूछी अभी कि 25 किलोमीटर अगर कोई यात्रा करे तो कितना भाड़ा जाएगा, तो 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, तो आप जानते हो जो 25 किलोमीटर की यात्रा जो हो रही है इसमें नियत भाड़ा भी है, ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी है, तो नियत भाड़ा कितना है x और प्रति किलोमीटर का मतलब प्रति किलोमीटर का था बाई, तो 25 किलोमीटर कितना हो गया 25 बाई। आप इसको सॉल्व कर लें, x यहाँ पे कितना लगाओगे, x यहाँ पे कितना लगाओगे 5 और प्लस 25 गुणा y की जगह पे कितना लगाओगे 10, तो 5 प्लस 25 दाएं 250 और इसको जोड़ेंगे तो 255 रुपये हो जाएगा। साथ ही ये आपका राइट आंसर है, एक बार चेक कर लेना। साथ ही बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको, अच्छे से पूरा सिलेबस हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, और गारंटी है आपकी कि जो 70 नंबर का जो पेपर होने वाला है 70 में 70 ही गारंटी, पूरा पेपर फंसा के देंगे, बस आप साथ बने रहो लास्ट तक, ठीक है। साथ ही रिवीजन भी कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, बस आप जो है वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अंश भिन्न से रिलेटेड सवाल है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर मैं दो जोड़ दूं, ठीक है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दूं तो भिन्न कितनी हो रही है 9/11, लेकिन वहीं पर अगर अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दूं तो कितनी हो रही है भिन्न 5/6। तो भिन्न पता करना है, तो भिन्न पता करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आज के बाद सीख जाओगे। देखिए जरा, भिन्न के लिए आप क्या करोगे, पहले भिन्न बनाओगे, भिन्न में क्या होता है अंश और हर होता है तो वो मानेंगे, सॉल्यूशन माना अंश बराबर x और हर बराबर y, और भिन्न बराबर क्या हो गई, भिन्न बराबर हो गई अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर यानी कि x/y, ये तो होती है भिन्न, बस हो गया काम। देखिए प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, प्रश्नानुसार कि अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दूं तो वो 9/11 हो रही है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दूं यानी कि अंश में भी 2 जोड़ दूं और हर में भी 2 जोड़ दूं तो कितनी हो रही है 9/11, ठीक है। दूसरी, चलो ये प्रथम शर्त थी, ठीक है, इसको सॉल्व करो और इससे इक्वेशन बनाओ, 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 और बराबर में 9 से इसमें करेंगे y + 2, तो देखो 11x और प्लस 11 दूनी 22, ये 9y प्लस 9 दूनी 18, देखिए 11x और ये इधर आके माइनस के 9y, ये उधर जाके माइनस कर देना 18 माइनस के 22, तो यहाँ से 11x माइनस के 9y माइनस के कितने बचेंगे 4, इसको समीकरण आप फर्स्ट कहोगे। देखिए दूसरी शर्त क्या थी, द्वितीय शर्तानुसार आपकी जो द्वितीय शर्त है वो कह रहा है कि अंश और हर अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो रही है, यानी कि अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो ये कितनी हो रही है 5/6। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 की करेंगे x + 3 के साथ और 5 की करेंगे 5y + 3 के साथ,
तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है, तो इससे एक की वैल्यू निकाल लो एक्स या वाई की। तो ये 6x प्लस 6 थी 18, 5y और प्लस 5 थी 15। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 18 उधर भेजो, 5y प्लस का 15 प्लस माइनस का, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 18। तो 5y माइनस का 3 6x, 6 गुणा के भाग के कर देना, 5y और माइनस के 3 बट्टे, इसको समीकरण आप क्या बोलोगे 2 बोलोगे, और इसी x की वैल्यू को पुट कर दोगे समीकरण 1 में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए लगाइए 11 और x की पे क्या लगाओगे ये 5y माइनस के 3 बट्टे 6 और माइनस के 9y, तो बराबर में कितना है माइनस का, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 11 गुणा करो, 11 पंजे 55y और माइनस के 11 की 33 बट्टे 6 और माइनस के 9y बट्टे 1 बराबर में माइनस 4। देखो 6 का गुणा करेंगे 6 9 54, तो ये 55y और माइनस के 33 और माइनस के 6 9 54y और बट्टे में कितना आएगा 6 और बराबर में माइनस का 4। देखो 55 में से 54 गए तो y बचा और माइनस के 33 और बराबर में 6 चौक 24 माइनस का, तो y बराबर, ये माइनस के उधर जाके प्लस के कर देंगे, कितना बचेगा 6 और 3 9, तो y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। इसको कहाँ पुट करोगे, जहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए, देखो इसमें, इसको पुट इन कर देंगे सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो x बराबर 5, y की जगह पे 9 लगाओ, गुणा 9 और माइनस 3 बट्टे 6, 9 पंजे 45 माइनस 3 बट्टे 6, 45 में 3 गए तो 42 बट्टे 6, 6 से 42, 6 सत्ते 42। तो ये x की वैल्यू मिल गई आपको 7। ठीक है साथी, भिन्न क्या थी, भिन्न थी अंश बट्टे हर, तो x की वैल्यू 7 और बट्टे y की वैल्यू कितनी है 9। तो दोस्तों ये आपकी भिन्न आ गई। ठीक है, ये राइट आंसर है, अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस बने रहिए, साथ देते रहिए साथियों। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6 देखिए, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। आयु वाला भी कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। ठीक है, देखिए इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है सबसे पहले क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु पूछे, जो पूछी है वो चीज मानो ना पहले आप। तो यहां से मान लेंगे, माना जो जैकब है, जैकब की वर्तमान आयु, इसको x वर्ष मान लेते हैं, और जो पुत्र है, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पूर्व और बाद की आयु, इसी से क्वेश्चन होगा। इसने कहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उससे इतनी गुनी है, तो पहले 5 वर्ष बाद की आयु निकालो, तब ये हम लगाएंगे 3 गुनी वाला प्रोसेस। ठीक है, तो देखो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या है, ये जैकब की आयु हो जाएगी, जैकब की आयु। देखो अभी मान लो इस समय मैं जो है 10 साल का हूँ, तो 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, 15 का हो जाऊंगा, यानी कि जितने साल बाद पूछा जा रहा है उसमें उतना ऐड कर दो जो वर्तमान आयु है। तो वर्तमान x है, इसमें 5 वर्ष बाद पूछिए तो x + 5, ये इतना हो गया, और उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी y + 5। ठीक है, अब इसमें जो शर्त लग रही है, प्रथम शर्तानुसार कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी जैकब की आयु, यानी जैकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ये बात कही है। इससे समीकरण बना लो, x + 5 बराबर 3y और +3 पंजे 15, तो x + 5, इस y को उधर उठा के लाओ, माइनस का हो गया, इस 5 को उधर ले जाओ, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, 15 - 5, तो ये x माइनस के 3y और बराबर में 10। समीकरण इसको 1 कह देना। ठीक है, अब देखो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो अब यहाँ 5 वर्ष पूर्व की निकालो। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु
तो जैकब अब कितने का है, x साल का वर्तमान, तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा, तो माइनस कर देंगे इसमें। ऐसे पुत्र की जो आयु हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, वो कितनी हो जाएगी, वो y-5 हो जाएगी। द्वितीय शर्त क्या है इसकी, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है, जैकब का ये रहा, इसकी जो आयु है ये x-5, वो पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी। पुत्र की 5 वर्ष पहले की पुत्र की आयु की y-5 की कितनी होगी, 7 गुनी। आप इसको सॉल्व करें, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 7y-7 क्योंकि मुझे ये प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकालें। तो x बराबर 7y-35, ये माइनस उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है साथी, तो x बराबर 7y-35 में से 5 गए तो ये माइनस के 30 बचेंगे। समीकरण आप इसको 2 पाएंगे और इसी वैल्यू को पुट करोगे, x की वैल्यू को कहाँ पर, समीकरण 1 में। तो इसको मैं पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रखो, x की जगह पे क्या लगा दोगे, 7y और माइनस के 30 और माइनस के 3y और बराबर में 10। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालें, 7 में से 3 गया 4y, -30 हो जाएगा, प्लस का कर देना, तो ये 4y इजिकल टू कितना हो गया, 40। 4 से ये 10 बार कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है साथी, कितनी आ गई, 10। साथियों y बराबर आ गई। अब इसको कहाँ पुट करोगे आप, समीकरण सेकंड में, जिससे x की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो देखिए x बराबर 7, y की जगह पर कितना लगा हुआ, 10 और माइनस के 30, 7×70 -30, x बराबर कितना आ गया, 40। ठीक है, यही मुझे निकालना था। अब देखो x बराबर 40, तो ये जैकब की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आई है, x बराबर कितनी आ गई, 40 वर्ष। ये वाली लाइन नीचे लिख लेना, नीचे बिल्कुल ये दोनों लाइन। और पुत्री की जो वर्तमान आयु y बराबर कितनी आ गई, 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये आपके दोनों आ गए। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ फिनिश होती है। जो भी नए साथी जुड़े हैं, मेरे भाई बहन जो भी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा चैनल को सब्सक्राइब करना। और सभी साथी एक साथ मिल करके इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि अच्छा रेस्पॉन्स आए, तो हम भी आगे बनाने के लिए प्रेरित हों। ठीक है, बस मोटिवेशन मिलता रहता है और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।